बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 13 है। अब इसमें हमें क्या गिवन है कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जिसका ऑर्डर है वो इवन नंबर है, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, तो इवन नंबर्स। प्रूव दैट देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जी। अगर उसका ऑर्डर इवन है, जितना भी जो भी नंबर है उसमें कम से कम एक एलिमेंट लाजमी ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। ये हमने जो है वो प्रूव करना है। तो हमने फिर लेट क्या करना है कि जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। तो लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, इवन है। मीन्स के एलिमेंट्स जो हैं वो इसके पेयर के अंदर हैं। इवन का मतलब क्या है कि अगर इसमें या तो 10 एलिमेंट्स हैं तो उनके भी 2-2 के पेयर बनते हैं, 20 हैं, 30 हैं, 46 हैं, कोई भी आप इवन नंबर लेके आप इनके जो है वो पेयरिंग करेंगे तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स पेयर की फॉर्म में हैं। और ये भी हमें पता है कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी जो है वो ऑड नंबर में चले जाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी एक ही होती है। आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप इज़ यूनिक। आइडेंटिटी जो है वो ग्रुप की वो क्या होती है, यूनिक होती है, एक ही होती है। और ये भी हमें पता है कि इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी बिलोंग्स टू जी। हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसको बिलोंग करता है। फिर हमें ये भी पता है कि आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होती है। ये सारी मालूमात को हम लेके आगे जो है ये प्रूव करेंगे कि कम से कम जो है वो अगर इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें एक एलिमेंट लाजमी ऐसा होगा जिसका ऑर्डर जो है वो 2 होगा। अब यहाँ पे हमने जो है वो जब बात की कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन जी विल बी ऑड इन नंबर, ये क्या होंगे, वैसे इवन नंबर है, इवन ऑर्डर है तो इवन उसके जो है ना वो हर एलिमेंट जो है वो पेयर की फॉर्म में होगा, यानी कि पेयर्स इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो देयर अकर पेयर्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ सम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स एंड एक्स इनवर्स इन जी, यानी कि वहाँ पे हर एलिमेंट और उसका इन्वर्स वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर इवन ऑर्डर है तो इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ कनेक्ट कर दें तो ये पेयरिंग जो है वो पेयरिंग मौजूद होगी, जिसमें वो एलिमेंट अपने इन्वर्स के इक्वल डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, एज देयर आर ऑड नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन जी। अब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या हैं, इसके अंदर ऑड हैं, उनकी तादाद ऑड है। क्यों कि हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को जो है वो जब सेपरेट करेंगे तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ऑड रह जाएंगे। आफ्टर पेयरिंग ऑफ सच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर विच एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स इनवर्स वी मस्ट हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ नॉट आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी नहीं है लेकिन वो अपने इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, वो क्या है, अपने इनवर्स के इक्वल है। एक पेयर लाजमी ऐसा मौजूद होगा, बाकी जितने भी पेयर्स हैं उनमें जो एलिमेंट है वो अपने इनवर्स के इक्वल नहीं है, लेकिन एक पेयर लाजमी ऐसा होगा फिर कि जो ए इज़ इक्वल टू ए इनवर्स, क्योंकि जी ग्रुप है और ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के जो है वो उसका इनवर्स उसी के इक्वल है। तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट में जो ऑड नंबर्स हैं उसमें से बाकी सारे जो है वो उनमें उनके इन्वर्सेस उसके इक्वल नहीं हैं, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका इन्वर्स उसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड से ए से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। अगर ए स्क्वायर जो है वो ई के इक्वल है तो इसका मतलब ए का ऑर्डर जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। तो ए रेज़ टू पावर एन ई के इक्वल हो तो उसका ऑर्डर जो है वो एन होता है। ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई है तो इसका ऑर्डर जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 13। इसके बाद हम जो है वो एग्जांपल नंबर 14 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 14 है स्टूडेंट्स हमारे पास के लेट जी बी ए ग्रुप। जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है, एंड एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ द ऑड ऑर्डर इन जी। कौन सा ऑर्डर है, ऑड ऑर्डर। then there exists an element y in G, then there exists an element y in G such that y square is equal to x। तो बेसिकली स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन है तो हमें जो उसका गिवन डाटा है उसको हमने क्या करना है, उसका आपस में लिंक जनरेट करके अपने रिजल्ट तक हमने अप्रोच करना है। अब ये देखो उसने ये कहा है कि x भी एन एलिमेंट ऑफ ऑड ऑर्डर। ऑड को हम क्या लिखते हैं, जनरली 2m+1 लिखते हैं।
इवन को 2m और ऑड को 2m+1। तो हम ये कहते हैं कि फॉर सम इंटीजर m एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू g, इट्स ऑर्डर इज 2m+1। 2m+1 का मतलब क्या है कि इसका ऑर्डर ऑड है। ऑड नंबर को जो है वो जैसे मैंने कहा कि 2m+1 से जो है वो लिखेंगे। अब देखें m की जगह पे 1 पुट करें तो ये 3 आता है, 2 पुट करें तो 5 आएगा, 0 पुट करें तो ये हमारे पास जो है वो 1 आएगा, एंड सो ऑन। सारे नंबर जो है वो ऑड आएंगे। और इसमें जो ऑर्डर है इसका x रेज़ टू पावर वो लें तो वो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इससे लोअर जितनी भी पावर्स बनती हैं वो तमाम पावर्स जो हैं वो इस g को बिलोंग करती हैं। मसलन इससे लोअर पावर क्या बनती हैं, इसके ऊपर तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। आइडेंटिटी के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो x है, x स्क्वायर है, x रेज़ टू पावर m है, x रेज़ टू पावर m+1 है, एंड सो ऑन, x रेज़ टू पावर 2m बिलोंग्स टू g। अब आप ये देखो इसमें एक एलिमेंट ये भी है m+1, x रेज़ टू पावर m+1। तो इसको हम लेट का लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर m+1। फिर हमें क्या प्रूव करना है कि y स्क्वायर किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x, मल्टीप्लाई करें तो 2m+2। इसको भी सेपरेट करें तो ये क्या बन जाएगा, x रेज़ टू पावर 2m+1। और ये x रेज़ टू पावर 2m+1 ये क्या है, ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आ जाता है। तो इस तरह स्टूडेंट हमने जो प्रूव करना था कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो ये हमने जो है वो प्रूव कर लिया। इसके साथ हमारी ये जो एग्जांपल्स हैं वो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।